नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज हम कोरोजन के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी दवा जिसका इस्तेमाल करके किसान भाई ये समझते थे कि मैंने तो ऐसी एक संजीवनी डाल दी अपने खेत में कि अब मेरे खेत में बिल्कुल भी रोग नहीं आएगा। किसान साथियों, 0238 गन्ने में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा रोग आए और इस वर्ष तो और भी ज़्यादा रोग आए। और ज़्यादातर मेरे किसान भाई क्या कहते हैं कि मैंने तो कोरोजन लगा दी थी, फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले और मेरा 0238 गन्ना खराब हो गया। क्या इसमें कोरोजन की गलती है? क्या कोरोजन इस 0238 को बचा सकती है? ऐसा क्या कारण रहा कि कोरोजन ने काम नहीं करा, या कोरोजन ने काम नहीं करा, या किसान भ्रांति में रहे कि कोरोजन काम कर रही या नहीं कर रही? तो सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि सच्चाई है क्या। किसान साथियों, आप सबको पता है कि अभी कोई बहुत अच्छा बीज हमें नहीं मिला जो 0238 को अच्छी तरीके से रिप्लेस कर सके। और अगर कोई बीज है भी तो अभी वो इतनी मात्रा में नहीं है कि सभी किसानों को मिल सके और सारी धरती पे उसको पलटा जा सके। तो जब तक हमें एक अच्छा बीज नहीं मिलता, जब तक हमें एक सभी किसानों के पास अच्छा बीज नहीं पहुंचता, तब तक हमें 0238 गन्ने की बुआई करनी है। किसान साथियों, एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं। गन्ने में अगर रेड रोट आ जाता तो निश्चित रूप से इस गन्ने को तुरंत खत्म करना पड़ता, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी गन्ने में रेड रोट नहीं है। अभी हमारे गन्ने को टॉप बोरर और फंगस दो चीज समाप्त कर रही। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे किसान साथियों, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब मैं कोरोजन पे ही आता हूं सबसे पहले कि हुआ क्या। किसान भाई मिल से भी खरीद के लाए कि भाई बाहर तो नकली मिल रही, लेकिन उसने भी रिजल्ट नहीं दिखाए और किसानों ने बाद में कहा कि भाई कोरोजन ने तो रिजल्ट नहीं दिया। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं और फैक्ट है, आप किसी दुकानदार से पूछ लेना। कंपनी में कोरोजन पे नंबर दिया होता है या इंटरनेट पे आप नंबर ले लेना, किसी सिजेंटा कंपनी के ऑफिस में फोन करके पूछ लेना पहले क्या सच्चाई थी, अब क्या सच्चाई है, हुआ क्या है। किसान साथियों, दुनिया की कोई भी दवाई 20 दिन, 20 भी मैं अपनी तरफ से ज्यादा ही बता रहा हूं, 15 दिन से ज्यादा रिजल्ट नहीं देती। आप किसी भी दुकान वाले से कंफर्म कर लेना कोरोजन लेते समय या और भी अन्य कोई दवाई लेते समय कि इस दवाई का रिजल्ट कितने दिन तक रहेगा हमारी फसल में। कोरोजन का रिजल्ट भी किसान साथियों केवल और केवल 15 दिन का ही है। यह केवल एक भ्रम था कि 2.5 महीने 3 महीने तक ये दवाई रिजल्ट देती है, नहीं। उस समय पे इस गन्ने में इतनी बीमारी नहीं थी। धीरे धीरे जब वैरायटी पुरानी होती चली जाती है, आप गेहूं का बीज से लगा रही है, आपने गेहूं का बीज एक बार ला के बोया और आप 15 साल तक लगातार अपने खेत का ही गेहूं का बीज बो करके देखे, उसमें बीमारी आ जाएगी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा किसान साथियों। क्योंकि सारी धरती पे 0238 है, अब इसमें रोग बढ़ चुके हैं। अब जो दवाइयां हैं हमें उतने ही दिन का रिजल्ट देती हैं। पहले इसके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा थी गन्ने में, इसीलिए हम जैसे ही कोरोजन लगाते थे तो हमें 2 महीने 2.5 महीने का रिजल्ट मिल जाता था और हम समझते थे कि कोरोजन असली है। भाई किसान साथियों, चाहे कोरोजन हो, चाहे फर्टेरा हो, चाहे कोई भी दवाई हो, फिप्रोनिल, इवन आप अगर लीथल सुपर जो हमला, ये क्लोरोसाइपर जो हमला, ये सस्ती सस्ती दवाइयां भी आती है, इनके भी 15 दिन के ही रिजल्ट है और कोरोजन का भी 15 से 20 दिन का ही रिजल्ट है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। लेकिन भ्रम में रहे किसान और पहले वाली ही बात सोच के कोरोजन को डाला और 1.5 महीने 2 महीने तक देखा नहीं, उसमें आपका गन्ना खराब हो गया। और हुआ क्या कि भाई कोरोजन खराब है। किसान साथियों, मैं कोरोजन का कोई ऐड नहीं कर रहा, आप बिल्कुल मत डालना। ऐसी ही सस्ती दवाइयां हैं, ऐसी ही कोरोजन है। मैं तो कोरोजन कहूंगा भी नहीं कि आप कोरोजन डालिए, ये महंगे वाली कोरोजन बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप सस्ती दवाई लीजिए। मैं आपको बताऊं सच्चाई किसान साथियों, 0238 गन्ने को 4 खूड़ बो करके 1 खूड़ बोइए, या 8 खूड़ या 6 खूड़ बो करके 1 खूड़ छोड़ दीजिए, जिससे आप पूरे साल भर अपने गन्ने में स्प्रे कर सकें। सबसे ज्यादा गन्ना अब लास्ट तक भी खराब हुआ है और कोई भी दवाई 20 दिन का ही रिजल्ट देती है। एक दवाई लीजिए, सस्ती दवाई लीजिए, 20 से 30 दिन के बीच में 25 दिन पे आप एक स्प्रे कर दो, बदल बदल के स्प्रे कर दो, आपके गन्ने में कोई भी रोग नहीं लगेगा। लेकिन
आपको जो ये सर्कल है बिना रोग आए ही पूरा करना है। अगर आपने एक बार भी ये सोच लिया कि भाई मैं तो इस महीने स्प्रे नहीं करूंगा क्योंकि मेरे गन्ने में कोई रोग नहीं है, वहीं पे आपका गन्ना खराब हो जाएगा। जब तक 0238 गन्ना आपको बोना है, अब आपको ये गांठ बांधनी होगी कि 20 से 30 दिन के बीच पे मुझे स्प्रे करनी ही करनी है। एक कीटनाशक, एक फंजीसाइड 500 ml प्रति एकड़ कोई भी कीटनाशक लीजिए, और 250 ml प्रति एकड़ कोई भी फंगस की दवाई लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये का आपका खर्च आएगा एक स्प्रे में 5 बीघे में। आपको 2-2, 3-3 दवाइयाँ नहीं लगानी। और कोरोजन की भी सच्चाई यही है, मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, चाहे आप सिजेंटा कंपनी की ले लेना या कोई भी कैसी भी कंपनी की ले लेना, यहां तक कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं किसान भाइयों, वॉल्यूम फ्लेक्सी महंगी दवाई आप बाजार से जाके ले करके देख लेना, और बाजार में पूछना दुकान वाले से कि कितने दिन का इसका रिजल्ट है। अगर 15 दिन से ज़्यादा का रिजल्ट दे दे तो मैं आप जो कहोगे वो मान जाऊंगा। किसी भी दवाई को ले लेना किसान साथियों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर महीने एक स्प्रे का आप औसत रखिए, 25 दिन पे एक स्प्रे रखिए, सस्ती दवाई रखिए, बदल बदल के दवाई करिए, आपका गन्ना बच जाएगा। दुकान वाले के झांसे में मत आइए, 4-4 दवाइयां एक बीमारी की, उसी के साथ फिप्रोनिल, उसी के साथ इमीडा, उसी के साथ आप क्लोरोसाइपर, उसी के साथ आप ना प्रोफेनाफोस, सारी दवाइयाँ 4-4 दवाइयाँ लगा रहे किसान एक साथ, जब भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? केवल और केवल यही कारण है कि 4 दवाई लगा के सोचता है किसान कि अब मैंने 2 महीने की छुट्टी कर दी। उन 4 का भी रिजल्ट 15 दिन का ही है, और एक दवाई का रिजल्ट भी 15 दिन का ही है। मात्रा नहीं बढ़ानी आप, और पानी की जो मात्रा है वो भी नहीं बढ़ानी। मान लीजिए 1 एकड़ खेत में आप 10 टंकी करते हैं, 20 लीटर की जो टंकी है, तो आपका 400 लीटर पानी प्रति एकड़ लगना चाहिए। इससे ज़्यादा एक तो पानी लेना नहीं है बिल्कुल भी। टैंकर वाले क्या करते हैं कि आपको भिगा करके दिखा देंगे और बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, उसमें दवाई की जो शक्ति है, जो पावर है, वो घट जाती है। तो किसान साथियों, चाहे कोरोजन हो या कोई भी दवाई हो, एक कीटनाशक लेना है, पानी की मात्रा नहीं बढ़ानी, 20 से 25 दिन पे आपको स्प्रे करनी है, और स्प्रे करने के लिए आपको गन्ने में स्पेस रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बताऊं, कुछ मेरे किसान भाई डरते हैं कि मैं 4 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ दूंगा तो मेरा गन्ना घट जाएगा। आप इसको बीमारी से बचा लो, उतना ही मोटा गन्ना हो जाएगा। जितनी हवा बाढ़, जितना फोटोसिंथेसिस गन्ने में बढ़ेगा, आप देखना कि खाल के पास का गन्ना या खेत के बाहर का गन्ना हमेशा मोटा और लंबा तगड़ा मिलता है। ये इसीलिए मिलता है किसान भाइयों, क्योंकि उसको हवा ज़्यादा मिल रही, धूप ज़्यादा मिल रही है। आप 4 खूड़ पे 1 खूड़ बोइए, 6 खूड़ पे 1 खूड़ बोइए, या 8 खूड़ पे 1 खूड़ छोड़ दीजिए किसान साथियों। ये मतलब आपको छोड़ने पड़ेंगे स्प्रे करने के लिए पूरी साल भर। आप अपने गन्ने को बचा लीजिए, सिर्फ वो ही गन्ना आपका तगड़ा मोटा लंबा होगा और वो ही वेट दे के जाएगा। गन्ना नहीं घटेगा, निश्चित रूप से नहीं घटेगा। और कोरोजन हो या कोई भी महंगी दुनिया की कोई भी दवाइयों में, लास्ट में फिर कहता हूँ, 15 दिन से ज़्यादा का रिजल्ट नहीं है। कोरोजन खराब नहीं थी, किसानों को आदत पड़ी हुई है कि मैंने महंगी दवाई डाल दी 1800 रुपये की 5 बीघे में, तो अब जो है मेरी छुट्टी होगी। नहीं, स्प्रे करनी है, 20 से 30 दिन के बीच में आपके गन्ने में कोई रोग नहीं आएगा। धन्यवाद।